मैं बतौर कैथलिक पला बढ़ा। क्या आपको पता है दीवार पर मौजूद तस्वीर का क्या मतलब है? एक यीशु जिसने सलेब उठा रखी थी। जब भी मैंने सवालात पूछे तो मुझे कहा गया कि मैं बहुत शरारती हूँ और मुझे ऐसे सवालात नहीं पूछने चाहिए। मैं 9 उम्री में ही चर्च से दूर होता गया और दुनिया घूमने निकल पड़ा और जिंदगी गुजारने लगा एक्शन स्पोर्ट्स। एक दिन मैं कुछ दोस्तों के साथ बाहर गया। हमें एक एरिया वाकई दिलचस्प लगा जहाँ बहुत सी नेचुरल जंप्स थी जो कि बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में थी और मेरे मन में एकदम समाया कि मैं इसे तेजी से पार करूं। ऐसा ही करते मैं सीधा सर के बल जा गिरा और मैंने कहा ओ नहीं। मैंने रोना शुरू कर दिया और सोचा इस सब का मकसद क्या है, क्या फायदा इस सारी कोशिश का। मैं आखिर इन आजमाइशों से क्यों गुजर रहा हूँ, एक के बाद एक आजमाइश। नहीं जानता तुझे क्या पुकारूं और तुझसे कैसे मांगू, तो बस प्लीज मेरी तू मदद कर। तो मैंने अपने डैड से कहा जो मेरे साथ आए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे मुंह में किसी और की जबान आ गई हो। तो मैंने उनसे कहा कि शायद मैं किसी मस्जिद चला जाऊं और शायद मैं मुसलमान बन जाऊं। मैंने इससे पहले कभी भी मुसलमान होने का नहीं सोचा था, कभी नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई यूसुफ, हमारी दावत कबूल करने का शुक्रिया। आपको साथ देकर खुशी हुई। हम शुरू करते हैं कि यूसुफ कौन है, अपनी जिंदगी के बारे में मुख्तसरन बताएं। वालेकुम अस्सलाम भाई, मुझे बुलाने के लिए आपका शुक्रिया। तो मेरा ओरिजिन वेल्स से है। मेरा नाम जोसेफ है, लिहाजा यूसुफ इसी नाम का तर्जुमा है। मैं बतौर कैथलिक पला बढ़ा। मैं 9 उम्री में ही चर्च से दूर होता चला गया और दुनिया घूमने निकल पड़ा और जिंदगी गुजारने लगा एडवेंचर से भरे एक्शन स्पोर्ट्स की। मैंने इस करियर में कामयाबी हासिल की लेकिन मुझे सुकून नहीं मिला। यही बात मुझे खुदा की तरफ वापस लाई और इसी सफर में इस्लाम से मुठभेड़ हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम से पहले आपकी जिंदगी कैसी थी? आपका ईमान क्या था? जैसा कि मैं रोमन कैथलिक में पला बढ़ा, पता है उसमें हम खुदा के मौजू पर खुलकर गुफ्तगू नहीं कर सकते थे। यू नो मैं चर्च बहुत जाता था। मैं रोमन कैथलिक स्कूल में था। स्कूल के औकात में हमें चर्च ले जाते थे जहाँ पादरी हमसे उन्हीं मखसूस चीज़ों पे बात करता है जिस पे उसे बात करनी होती, सिर्फ मोनोलॉग्स। और जब भी मैंने सवालात पूछे मुझे बताया गया कि मैं शरारती हूँ और ऐसे सवालात नहीं पूछने चाहिए। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था 10 साल से भी, तो एक दफ़ा उसने अपनी उंगली मेरे चेहरे पर लहराई और हंस पड़ा और फिर चल दिया। उसका नाम जो था मेरी तरह। मैंने कहा फादर जो, क्या आप जानते हैं दीवार पर इन तस्वीर में क्या हो रहा है? वहाँ यसु सलेब उठाए हुए थे, यू नो। और मैं बस तफसील जानना चाहता था कि असल कहानी क्या थी। हाँ, मतलब ऐसा माहौल नहीं था जहाँ हम मजहब के बारे में खुलकर बात कर सकें। और जब कंफर्मेशन की सेकंड रिचुअल पर बात आई जहाँ आप अपना बपतिस्मा कंफर्म करते हैं, क्या आप उससे मुत्तफिक हैं? मैंने वालिदैन से कहा मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, मैं कंफर्म नहीं करता क्योंकि मुझे मजहब के बारे में अब भी कुछ नहीं मालूम। मैं बरसों से चर्च आ रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ नहीं मालूम। तो फिर मैंने चर्च छोड़ दिया और खुद को एग्नोस्टिक तस्वर किया, जिसे यकीन तो था लेकिन किस पर ये अभी कंफर्म नहीं। इस्लाम से पहले मैं गुमराह था, मुकम्मल तौर पे गुमराह। मुझे नहीं पता था क्यों, बस बदनज़मी थी और मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था। मतलब मैं सिर्फ दुनियावी हुसूल और मफाद के पीछे भाग रहा था। मैं बस वो काम करता जिस पे सोसाइटी में वाह वाह हो कि जाओ ये हासिल करो वो हासिल करो, यही मैं हूँ, यही कामयाबी है। और इससे मेरे अंदर एक खालीपन पैदा हो गया और तो मैं अल्लाह के फजल से उन सब चीज़ों से दूर हो गया। ईसाइयत के बारे में आपको क्या समझ नहीं आया? अगर सच कहूँ तो कुछ भी नहीं। मतलब कैसे हो सकता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हूँ और उन्हें उसका इल्म भी ना हो? यानी उसी दौरान जब वो मसलूब हो रहे थे तो खुदा को भी पुकार रहे थे, तो मतलब वो खुद ही को पुकार रहे थे। इसका कोई मतलब नहीं बनता, कोई लॉजिक नहीं। अगर वो खुदा थे तो यकीनन रोमन्स का खात्मा करके अपने रास्ते चल देते। मेरा मतलब एक खुद मुख्तार आदमी या खुदा की तरह जो भी कह लें, बहुत सी चीजों का सेंस नहीं बनता, बल्कि इन सारी बातों का। आपकी दिलचस्पी क्या थी और ख्वाब क्या थे? मेरा ख्वाब उस वक्त उस सोसाइटी को छोड़ना था क्योंकि मैं जानता था कि जिंदगी जीने के और भी ढंग है। जिंदगी का ये मकसद नहीं कि आप फुटबॉल खेलो, शराब पियो, अपने मिजाज के खिलाफ जॉब करो, आहिस्ता आहिस्ता खुद को खत्म कर दो। बस यही बात थी कि जिंदगी इस पर खत्म नहीं है,
पता है उस वक्त भी मेरे दिल की यही आवाज थी, मेरे दिमाग में यही सवार था। मैं जानता था कि जिंदगी इस तरह नहीं गुजारी जा सकती, तो मुझे ये सब छोड़ना पड़ा ताकि इस घुटन से निकलकर ताज़ा हवा में सांस लूं और दुनिया का मुशाहिदा मुख्तलिफ अंदाज में करूं। तो इसके लिए आपने खतरनाक खेलों का इंतखाब क्यों किया? और अब तक की सबसे रिस्की एक्टिविटी कौन सी थी? मेरा मतलब ये करियर तो अच्छा खासा रिस्की है। मतलब इसमें इसमें ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जहां लोग घर नहीं पलटते और किसी खड्डे में जा गिरना, जिसे हम ट्री बेल कहते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा सा दरख्त होता है और उसकी शाखें होती हैं, घनी शाखों के नीचे की जगह जहां बर्फ नहीं पहुंच पाती और लोग उसमें सर के बल गिरकर दम घुटने से मर जाते हैं, यू नो। तो हर वक्त आप होशियार रहते हो, जैसे मुकम्मल तौर पर मुतवज्जा, यानी अपने ग्रुप के हर फर्द पर नजर रखना, यू नो। और आपको हर लम्हा चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि ये सुपर सुपर सीरियस चीज है, यू नो। यहाँ तक कि पहाड़ पर चढ़ना सबसे खतरनाक हिस्सा था, क्योंकि आपकी रफ्तार बहुत तेज होती है। अगर किसी एक का कदम भी गलत पड़ गया तो वो अपने साथ साथ दूसरे को भी गिराएगा। कोई एक भी मर सकता है या फिर दोनों भी मर सकते हैं, और कुछ नहीं तो टांग तो टूट ही जाती है। आपको किस चीज ने अपने अकायद पर सवाल उठाने पर मजबूर किया? मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ राइडिंग के लिए गया तो मुझे एक एरिया पसंद आया जहां बहुत सी नेचुरल जंप्स थी, जिसके शेप्स भी बहुत मुख्तलिफ थे, जिनसे आप जंप कर सकते हैं इंटरेस्टिंग तरीकों से। हमारा खेल वहीं आसपास काफी वक्त तक जारी रहा और मैंने कई दफा एक ही जंप को अबूर किया। सब बहुत अच्छा था और फिर मेरे दिल में जैसे मौज समाई और मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी। मैंने ब्रेक लगाई, लेकिन मैं घबरा गया। ये क्या? मुझसे पहले ही वहां कोई मौजूद था और मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो गया। मैं उस वक्त बिल्कुल घबरा गया था। मैंने खुद से स्नो मोबाइल दूर फेंकने की कोशिश की। मुझे लगा कि मैं इसको दूर फेंक दूंगा और बस मैं बर्फ में जा गिरूंगा, फिर लंबी सांस लेकर उठ खड़ा होऊंगा। लेकिन मेरे पास वक्त ही इतना कम था कि मैं अपनी गाड़ी से उतर ही नहीं सका। स्नो मोबाइल इतने खतरनाक तरीके से गिरी कि जमीन भी चटक गई, क्योंकि ये एक काफी फ्लैट लैंडिंग थी और मेरे जिस्म का दायां हिस्सा, खास तौर पर मेरी राइट टांग, मशीन के ऊपरी हिस्से के नीचे आ गई और मेरी टांग तो जैसे कचूमर बन गया उसका और जिस्म बर्फ में लिपट गया और मजा नहीं आया। इसमें वाकई मजा नहीं आना था। और उस दिन पहली बार मैंने किसी बड़े आदमी से गले लगने की ख्वाहिश की। 2000 मीटर की बुलंद पहाड़ की एक चोटी पर मैं वहां से खुद सवार होकर निकलने के काबिल नहीं था। जैसे मैं उस मुकाम पर बेकार हो गया था। मुझे शौक लगा, मैं जैसे सदमे में चला गया था। मैं कांपने लगा बहुत बुरी तरह से और अंदर से बेचैन हो गया। मैंने वहां अपने साथी से कहा कि बाजू मुझ पर रखो और मुझे थाम लो बस। और मैंने उसका बाजू ऐसे पकड़ रखा था। मैं शदीद तकलीफ में था और मैं कुछ शोर भी मचा रहा था, जिसे चीख रहा था, कर्रा रहा था। और उस दौरान हेलीकॉप्टर को आने में कुल 45 मिनट लगे। उन्होंने मुझे लाफिंग गैस दी ताकि दर्द दूर हो। फिर मैंने कुछ फजूल से लतीफे सुनाना शुरू कर दिए, क्योंकि ये वाकई आपको एक इल्यूजन में डालकर सब भुला देता है। मैं दर्द को नहीं भूला, क्योंकि वो अब मुझे एक स्ट्रेचर पर ले गए। 8 आदमियों की जरूरत पड़ी क्योंकि बर्फ बहुत गहरी थी और उन्हें मुझे वापस हेलीकॉप्टर तक चला कर ले जाना पड़ा। और मेरा पांव स्ट्रेचर से इस तरह लटक रहा था। मैं तो स्ट्रेचर पर था, मेरा जिस्म ठीक था, लेकिन मेरा पांव इस तरह लटक रहा था जैसे किसी और का हो। शदीद दर्द में था, इतना बेबस था जैसे पुलिस कोई आकर मेरी टांग ही पकड़कर स्ट्रेचर पर डाल दे, यू नो। वाकई बुरा था। मैं तो जैसे टूट गया था और मैंने रोना शुरू कर दिया कि आखिर इस सब का मकसद क्या है, इस सारी जिद्दोजहद से क्या हासिल हुआ, मैं इन आजमाइशों से क्यों गुजर रहा हूँ, एक के बाद एक आजमाइश। और फिर हम बात कर रहे थे कि मुझे अपनी टांग पर एक और सर्जरी की जरूरत है और उन्होंने कहा कि बल्गेरिया में तो ये नहीं हो सकता, तो यहाँ से हर कोई इस्तांबुल जाता है। और मैं इसी वजह से इस्तांबुल आया था। आपने पहली बार इस्लाम के बारे में कब सुना और आपका सफर इस्लाम की तरफ कैसे शुरू हुआ? हाँ, तो जब मैं इस्तांबुल आया सर्जरी के लिए, जो कामयाब रही अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे दिल में एक एहसास था कि मुझे यहाँ रहना चाहिए। पता नहीं था क्यों। मैंने अपने वालिद से कहा, जो मेरे साथ आए थे, मतलब आप बल्गेरिया वापस जाएं और बस मुझे यहाँ छोड़ दें, मैं ठीक हूँ। उन्होंने कहा, तुम्हें यकीन है जो तुम करने जा रहे हो? मैंने कहा, सच कहूँ तो मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या करूंगा, लेकिन मुझे यकीन है मैं ठीक रहूंगा। जब मेरे वालिद जाने लगे और तब मैंने ये कहा ऐसे जैसे मेरे मुंह में किसी और की जबान आ गई हो,
आप मेरा मतलब समझ गए? जी। मेरे मुंह से वो अल्फाज निकले जो मैंने पहले कभी नहीं सोचे। अच्छा। मैंने उनसे कहा कि शायद मैं मस्जिद चला जाऊं और शायद मैं मुसलमान हो जाऊं, जबकि मैंने इस बारे में पहले कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं। मैंने इस्लाम के बारे में सुन रखा था, लेकिन मुझे स्टेरियोटाइप पे यकीन नहीं था। मैंने कभी मजहब के बारे में गौर नहीं किया था, ना ही इस बारे में कुछ जानता था। मुझे ना मक्का के बारे में मालूम था, ना कुछ और शायद ये कहते हुए मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी, मतलब एक तंजिया सा अंदाज था, जैसे कोई मजाक हो, कुछ ऐसा जो होना नामुमकिन हो। ये बहुत अजीब था, ये बहुत ही अजीब था। तो वो चले गए और कुछ दिनों के लिए, उनके आखिर के दिन, मैं थोड़ा फिक्रमंद रहा, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी सूरत हाल अच्छी नहीं है। मेरे पास पैसे कम थे और मुझे नई सर्जरी के बाद फिजियो भी करवाना था, और इस शहर में मेरा कोई दोस्त नहीं था और मैं नहीं जानता था कि मैं कहाँ रहूंगा। लेकिन मुझे एहसास था, तो मैं अपने होटल में रात के वक्त अपने बिस्तर पर दोबारा दुआ करना शुरू कर देता हूँ। ए खुदा, प्लीज मुझे बता दे कि मैं यहाँ क्यों रुकना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मुझे यहाँ रहना है, मुझे दिखाए क्यों। कुछ दिन बाद मैं फिजियो से बिल्कुल बेजार हो गया था। ये बस मुझे निचोड़ रही थी, जहनी, जिस्मानी, रूहानी तौर पर। मुझे ब्रेक की जरूरत थी। ओके, तो क्या करें? मैं तीर अंदाजी का भी शौकीन था। तीर अंदाजी खून में शामिल है वेल्स के, और चाहता था कि जाकर कोई उस्मानी कमान देखूं। मैं पहली बार मेट्रो बस में सवार हुआ, मुझसे मेरा स्टॉप मिस हो गया, बिल्कुल भूल गया, और मुझे वक्त का एहसास भी था। तो मैं अंदाजे से एक तरफ तेजी से चलने लगा। मैं बिल्कुल अंदाजे से चल रहा था, मुझे कुछ नहीं पता था। किसी चीज ने मुझे चौंका दिया, जैसे मैं काफी दूर चलता गया और उसने मुझे बाहर निकाला। और मैंने सोचा, ठीक है, मैं थक गया हूँ यार, मुझे एक ब्रेक चाहिए। मुझे बुखार महसूस हुआ और पाँव में भी तकलीफ थी। मैं प्यासा भी हूँ, लेकिन मैं हूँ कहाँ? मतलब मैं ब्रेक लूं भी तो कहाँ, राइट? मैंने इर्द गिर्द देखा तो मैं एक मस्जिद के गार्डन में खड़ा था, और मैंने वहां एक बड़ा सा दाखिली दरवाजा देखा। मैंने एक तरह से उसकी तरफ देखा, मैंने पीछे मुड़ के देखा, और मैं इसीलिए ही गया था। मैं अपनी जगह जमकर रह गया। मैं जिंदगी के अपने जाती उसूल सारे भूल गया। मैं मस्जिद में खींचे चला गया और मैं वहां पहुंचा, और अच्छा, अब क्या? एक लम्हे तो मैं मस्जिद के अंदर की खूबसूरती में खो गया। मुझे नहीं पता था कि यहाँ अक्सर सियाह सैर के लिए आते हैं, राइट? और मेरा मकसद ये नहीं था, ना मैं जानता था कि मस्जिद भी मौजूद है। और कुछ देर फने तामीर देखने के बाद मैं समझ गया कि मैं एक मस्जिद में हूँ, एक इबादत गाह में। मैं इबादत भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तो सिर्फ ईसाइयों वाला तरीका आता था। तो मैं जैसे इबादत के लिए जगह तलाश करने लगा, राइट? ये सयाहों से भरी हुई थी। ये एक फनी एक्सपीरियंस था, और लोग बस इस तरह अलग हुए, और मैं उनमें से होता हुआ आगे बैरियर तक चला गया। मैंने देखा कोई रुकावट ना थी, मेरे ज्यादा करीब कोई ना था, मतलब मैं अच्छे से इबादत कर सकता था। मैंने अपने हाथ इस तरह क्रॉस किए, मैंने अपना चेहरा मस्जिद के गुंबद की तरफ उठाया और जन्नत का तस्वुर किया, खुदा से बातों का तस्वुर किया। और मैं जैसे, ओ खुदा, मैं आपको खुदा नहीं कहना चाहता, क्योंकि लोग परेशान होते हैं तो कहते हैं ओ मेरे खुदा। मेरा मतलब मैं परेशान हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। ये एक तौहीन आमेज इस्तिलाह की तरह लगता है। मैं आपको लॉर्ड नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये एक अमीरजादे की तरह लगता है, और मैं वालिश हूं। मैं नहीं जानता क्या पुकारूं और आपसे कैसे दुआ करनी है। मैं नहीं जानता कि मैं इस्तांबुल की एक मस्जिद में क्या कर रहा हूं, तो प्लीज बस मेरी मदद करें। 10 से 15 मिनट बाद मुझे साथ खड़ी एक लड़की ने रोका। उसने कहा एक्सक्यूज मी, और मैंने दुआ छोड़कर उसे देखा और कहा यस। उसने कहा तुम अंग्रेजी बोलते हो? मैंने कहा हाँ। उसने कहा कि क्या आप इस्लाम के बारे में जानना चाहते हैं? मेरे जहन में आया कि शायद ये मेरी दुआ का जवाब हो, तो मैंने कहा जी हाँ जरूर। फिर मस्जिद में हमें एक अच्छी जगह बैठने को मिल गई। हम 1-2 घंटे बैठे, और गुफ्तगू के दौरान मेरे पाँव में बहुत तकलीफ थी, क्योंकि मैं फर्श पर ठीक से नहीं बैठ सकता था। लिहाजा मैं उसे सुनने के साथ अपने दिल में ताकत बरकरार रखने की दुआ मांग रहा था, और मैं दुआ गो था कि इसके जरिए मुझे वो मिल जाए जो खुदा मुझे देना चाहता है। इस खोज में मेरी मदद कर, मेरा दर्द दूर कर दे, ताकि मैं अच्छी तरह फोकस कर सकूं, क्योंकि दर्द की शिद्दत से मेरी तवज्जो हट रही थी। मैं हर किस्म के सवाल पूछता था और वो जवाब देती थी। उसने मेरे किसी सवाल पे मुझे नहीं टोका कि ये नहीं पूछना चाहिए।
एक मुख्तलिफ वेलकम जो कभी चर्च में नहीं हुआ, ठीक? मेरे कैथलिक होते हुए भी मुझे मुंह ना लगाया, और यहाँ मैं मुसलमान नहीं था लेकिन मेरे सवालों के जवाब मिल रहे थे। अब सब कुछ लॉजिक समझ आ रहा था और साथ ही सब कुछ सही महसूस हो रहा था, सब कुछ दुरुस्त महसूस हुआ। तो उसने मुझे इस्लाम के बुनियादी उसूल समझाए, ठीक है? बतौर मुस्लिम जिन चीजों पर आपको यकीन होना चाहिए वो ये थी कि अल्लाह एक है, उसी ने फरिश्तों को पैदा किया, उसने नबी पैदा किए, उन्हें किताबें दी, वही भेजी कि सब कुछ मकतूब है, तकदीर में मौजूद है, और आखिरत की जिंदगी जन्नत या जहन्नम। तो मैंने उन सब चीजों से इत्तेफाक किया। मैंने कभी यसू या मरियम से दुआ नहीं मांगी, उसकी तुक नहीं बनती थी, वो भी लोग हैं। उसने कहा अगर आप इन चीजों से मुत्तफिक हैं, फिर बुनियादी तौर पर आप पहले ही मुसलमान हैं, आपको सिर्फ एक या दो लाइनें कहने की जरूरत है और आप मुसलमान बन जाएंगे। तो क्या आप ये करना चाहेंगे? और मैं जैसे हाँ, क्यों नहीं, सुभान अल्लाह। हाँ। तो मैंने कर लिया और मैंने उसी वक्त शहादत पढ़ ली। मैंने अपनी शहादत पढ़ी, जो कि एक आसाबे कशीदा तजुर्बा था, क्योंकि फिर उसने कुछ लोगों को हाथ हिलाकर बुलाया, जिनमें एक बड़ा सा शख्स किसी चेचन जंगजू की तरह था। मैं ठिठक गया कि ये हो क्या रहा है, तो वो मुझे मस्जिद के सामने ले गए, मेरे साथ बैठ गए और मुझे सिखाया कि इसे सही तरह कैसे कहना है, और वो मेरे साथ चले। फिर वो मेरा यूसुफ नाम भी दरअसल उसी खातून ने रखा। उसने कहा मुबारक हो यूसुफ, अब आप एक मुसलमान हैं। और फिर वो मुझे मरकज में वापस ले गए और मुझे मजीद मालूमात दी, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा। जहाँ एक और भाई ने मुझे इससे बचाया। उसने कहा भाइयों रुको, इसकी हालत तो देखो, ये इसका पहला दिन है, इसने अभी मजहब के बारे में सीखा है। आराम से, हमारे पास वक्त है, हम मजीद किसी और वक्त भी बात कर सकते हैं। तो वाकई उसने मुझे बचाया। कई लोग जो इस्लाम पर गौर करते हैं उनमें माजी की बुरी आदतें होती हैं। क्या ऐसे शख्स को मुसलमान होना चाहिए जब तक वो इन सब को तर्क करने में कामयाब ना हो जाए? बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी मुसलमान बनने का इंतजार नहीं करना चाहिए। जब वो पा लेते हैं तब वो खुद को एक कामिल शख्स में ढालते हैं, क्योंकि कामिल तो कोई भी नहीं होता, राइट? फरिश्तों को कामिल मखलूक के तौर पर तख्लीक किया गया, लेकिन इंसानों को लोगों के तौर पर तख्लीक किया गया कि हम गुनाह करते हैं। हर इंसान गुनाह करता है, यहाँ तक कि वो शख्स भी जो ऐसा लगता है कि बेहतरीन मुसलमान होगा, गुनाह उससे भी होते हैं, गारंटी है। और उन्हें भी पता है, ये हमारी नेचर में है। पहले मुसलमान बने और खुद को मुश्किल में ना डालें। अपने आप को याद दिलाएं कि लोग गुनाह करते हैं। अगर ऐसे लोग होते जो गुनाह ना करते, अगर ऐसे लोगों की सोसाइटी होती जो गुनाह ना करती, मैं उनको तबाह कर देता और उनकी जगह गुनाह करने वाले लोग लाता, ताकि वो मेरे पास वापस आकर मुझसे मगफिरत मांगते। जैसा कि आपने पहले बयान किया है, एक तस्वुर है कि जब कोई मुसलमान बन जाता है उसे अपनी पूरी सकाफत तर्क करनी है और अपनी शनाख्त तब्दील करनी है। अपना नाम लिबास अरबों की तरह बनना होगा। क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। जैसे कुछ लोग हैं जो, मुझे एक ऐसा मुसलमान भी मिला जो बज़ाहिर मुस्लिम नहीं लगता था। उनका रहन सहन पूरा मगरिबी था, बिल्कुल एक आम शख्स जिसे आप मगरिबी कल्चर में देखते हैं। तो ये ऐसी चीज नहीं है कि आपको अचानक आपको एक सुपर मजहबी शख्स की तरह नजर आना होगा सिर्फ इस वजह से कि आप मुस्लिम हैं। नहीं, चोगे पहने हुए, यानी साथ ही हाथ में तस्वीर लेकर घूमना या इस तरह का कुछ, जैसे खुद से बातें करना अपने जहन में नहीं, या कुछ भी। जाती तौर पर मैं ऑफिशियली अपना नाम तब्दील नहीं करूंगा, ये सिर्फ मेरे नाम का तर्जुमा है। तुर्की में वो नहीं कह सकते जो वो यो कहते हैं, लिहाजा मैं सिर्फ आसानी के लिए कहता हूँ मैं यूसुफ हूँ। मिलकर खुशी हुई। यूसुफ जोसेफ एक ही चीज है, मुख्तलिफ जबान में। हाँ, मतलब मुझे लगता है ये खूबसूरत चीज है। मेरे पहले रमजान में मुझे मक्का मदू किया गया और मैंने पूरी दुनिया के तमाम सकाफतों के लोगों को देखा। ये एक खूबसूरत चीज थी। हर कोई मुसलमान था, तो इसका मतलब है कि हम सब जिंदगी के उन बुनियादी उसूलों पर मुत्तफिक हैं, लेकिन हमारे पास अपनी सकाफतें हैं जो हमें मुख्तलिफ बनाती हैं और हमें मुख्तलिफ तरीकों से मरबूत करती हैं। जैसे मैंने लोगों को ऐसे फंटास्टिक ड्रेस में देखा जो पहले कभी नहीं देखा था, लिहाजा आप अपनी सकाफत को बिल्कुल बरकरार रख सकते हैं। मुसलमान बनने के बाद क्या आपने कभी गैर मामूली वाक़ये का तजुर्बा किया है जिससे आपको ये महसूस हुआ हो कि आपका अल्लाह के साथ खास ताल्लुक है? सबसे पहले मेरे पास पैसे नहीं थे, पैसे कम थे, लेकिन मुझे ज्यादा परवाह नहीं थी। अल्लाह फराहम करेगा। मैं अच्छा हूँ, कोई फिक्र नहीं। मेरे पास पैसा कम है, इसलिए मुझे मोहतात रहना चाहिए। मेरे पास क्या बचा है, लेकिन कोई हर्ज नहीं, अल्लाह देगा। और फिर मेरी एक तरह से आजमाइश हुई। एक बिल्ली मेरे पास आती है और ये एक माँ है। एक बिल्ली मेरे पास आई, उसके साथ बच्चे थे।
اور وہ بہت بھوکی تھی. وہ جارحانہ انداز میں مجھ پر میاؤں کر رہی تھی جیسے مجھے فوراً کھانا دو تو میں نے خود پہ غور کیا. میں نے ایسے نہیں سوچا کہ میرے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے, مجھے خود کے لیے رکھنا ہے. میں اٹھ کھڑا ہوا گیا اور بلی کے لیے کچھ کھانا خریدا, بلی کو کھلایا. اور یہ ہوتا رہا. یہاں ہر جگہ بلیاں تھیں جن کے اس عرصے میں بچے بھی تھے. یہ موسم کی طرح ہے مجھے لگتا ہے. اور میں نے اپنے آپ سے کہا جیسے یہ کرنا صحیح کام ہے, میں بھوکا رہ سکتا ہوں, کوئی حرج نہیں, میں ایک مکمل بالغ آدمی ہوں, مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں بڑھ نہیں رہا. اور یہ بلی جیسے یہ بھوک سے مر رہی ہے اور اس کے ساتھ بچے ہیں اور انہیں بڑھنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے. جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. تو میں نے تھوڑی سی رقم ان بلیوں کے کھانے کے لیے رکھ دی. رائٹ. تب میرا ایک دوست مجھے بعد میں ایک طرف لے گیا اور کہا بھائی میں آپ سے صرف ایک اپڈیٹ چاہتا ہوں, مجھے بتائیں کیا ہو رہا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, کیا کام ہو رہا ہے. میں نے کہا میری کوشش ہے کہ میں ایسٹ جا کر اپنی اسٹڈیز کروں, اسلام کا گہرا مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ بنیادی عقائد بہتر طریقے سے سمجھ سکوں. لیکن ابھی میں کیا کر رہا ہوں, میں کوشش کر رہا ہوں, میں توجہ مرکوز کر رہا ہوں, میں کچھ چیزیں بیچ رہا ہوں, جیسے کچھ پیسے بنانے کے لیے کوئی اچھی بزنس ڈیل کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ویزا فلیگ کے پیسے کر کے جا سکوں. ایک بار جب میں وہاں پہنچا تو میں جانتا ہوں کہ اللہ مجھے دے دے گا, کوئی حرج نہیں, لیکن ابھی کے لیے میں نے کہا میرا یہ مشن ہے, میں یہی کر رہا ہوں. اس نے کہا تم نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا. میں نے کہا ویل میں نے نہیں پوچھا, پتہ نہیں کیوں, بس نہیں پوچھا. اور اس نے کہا اگر میں کوشش کر کے آپ کو کچھ لوگوں سے لون دلا دوں تو میں نے کہا بھائی میں اسے ضرور قبول کروں گا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میں آپ کو کب عطا کر پاؤں گا. جیسے مجھے ابھی بھی ٹانگ کا مسئلہ ہے, پتہ نہیں میں کب کمانا شروع کروں گا. میرا آئیڈیا مطالعہ کرنا ہے, پیسے کمانا نہیں. اس نے کہا میں سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے بعد میں ملیں گے. ہم نے خدا حافظ کیا. اگلے دن میرے پاس آیا اور کہنے لگا بھائی آپ کے لیے کچھ لوگوں سے پیسے ملے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے یہ تو بہت اچھا ہوا, پھر بتاؤ کہ وہ کون لوگ ہیں, وہ اس کی واپسی کی توقع کب کرتے ہیں. اور وہ بولا نہیں یار یہ آپ کے لیے صدقہ ہے. تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کیونکہ بطور مسلمان اگر کسی کے پاس مال ہے تو وہ صدقہ دیتا ہے, جیسے اگر آپ غریب نہیں تو آپ کو اپنے مال کا 2.5% دینا ہوگا ہر سال کسی محتاج کو صدقہ. اور اس نے کہا یہ ان کا زکوٰۃ ہے, انہیں ویسے بھی یہ کسی ضرورت مند کو دینا تھا. آپ محتاج ہیں اور آپ خاص اسلامی علم کے حصول کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس نے کہا یہ پیسے بغیر کسی شرط کے ہیں اور واپس نہیں کرنے. میں تو حیرت زدہ رہ گیا. اور اس طرح میں اپنے آپ سے کہتا ہوں شاید یہ اس وجہ سے تھا جو میں نے بلیوں کے ساتھ کیا, مجھے نہیں معلوم, یا شاید اس لیے کہ میں نے خدا پر بھروسہ کیا کہ وہ میرا بندوبست کرے گا, جیسا کہ وہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ میں مہیا کروں گا. اور حیرت انگیز ہے. مغرب میں لوگ عام طور پر اسلام کے لیے سرد مہر رہتے ہیں, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اور آپ کچھ منٹس میں اپنے غیر مسلم مغربی ممالک کے ساتھیوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ ہاں آپ نے جو کہا وہ سچ ہے. ایک سرد مہر ہے یا ریزرو رہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں, یا مغرب میں اسلام کے خلاف ایک بلاکیج ہے. لوگ عام طور پر اس بارے میں بات کرنے یا سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کی ایک بہت بڑی مہم چلائی گئی ہے ایک لمبے عرصے کے لیے. عام طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ پروپیگنڈا گورنمنٹ کا ایک ٹول ہوتا ہے نیریٹو اور بلیف سسٹم کنٹرول کرنے کے لیے, لوگوں کا نقطہ نظر کنٹرول کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, ہم نے دیکھا کہ ایسا ہسٹری میں کئی بار ہوا. عوام کو مشغول رکھنے یا انہیں سچائی سے دور رکھنے کے لیے ایک ٹول کے طور پر, یا کسی کارروائی کا جواز پیش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا. لہٰذا اگر ہم سب کو یہ یقین ہو کہ مشرق وسطی کے لوگ یوں کہیں کہ عام طور پر مسلمان ممالک خوبصورت تھے, تو گرم جوش مہربان لوگ جو آپ کا خیر مقدم کرتے تھے ویسے بھی وہ ایسے ہی ہیں, وہ یہی ہیں. لیکن ہر ایک کو یہ معلوم ہوتا اور یقین ہوتا, تب دنیا ان ممالک میں سے کسی ایک کی تباہی دیکھ کر مشتعل ہو جائے گی. رائٹ. لیکن اگر مغرب میں گھر میں موجود ہر شخص یہ مان لے کہ یہ لوگ کسی طرح کم مہذب یا انسان نما جانور ہیں جیسا کہ نتن یابو نے کہا, تو ان کو مارنا اور ان کو تباہ کرنا اب یہ اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اب اس کا جواز ہے. اور اس طرح لوگ ان باتوں کو آسانی سے قبول کرتے ہیں. آپ ہر وقت جو میڈیا پر دیکھتے ہیں اس پر یقین نہ کریں. اگر کوئی میڈیا سینسر کیا جا رہا ہے عام طور پر وہی زیادہ سچا میڈیا ہے. رائٹ. اگر اس کی پروموشن وہاں موجود ہر دوسرے نیوز آؤٹ لیٹ کے ذریعے جاری ہے تو اس کی بھی کوئی وجہ ہے, وہ کسی خاص وجہ سے چاہتے ہیں کہ آپ اس چیز پر یقین کریں.
تو اپنے لیے چیزوں کو خود دیکھیں. ہم ایک دماغ کے ساتھ پیدا ہوئے جسے استعمال کرنا ہے. اللہ ہمیں یہ قرآن پاک میں بتاتا ہے. ہم ایک دماغ کے ساتھ پیدا ہوئے تاکہ ہم غور کریں، لہٰذا اپنے دماغ کا استعمال کریں. کچھ چیزوں کچھ لوگوں کے بارے میں اپنے عزم پر آئیں، اپنی تحقیق خود کریں. سنی سنائی پر یقین نہ کریں. آپ اپنی تلاش خود کریں، اور دوسروں جیسا بننے کی کوشش نہ کریں. بھائی یوسف، آپ کا بہت شکریہ. شکریہ. آپ کے پرخلوص جوابات کا اللہ آپ کو جزا دے. آمین. اللہ آپ کو آخری سانس تک سیدھی راہ پر گامزن رہنے کی توفیق دے. آپ کا بھی شکریہ.